मुंशी प्रेमचंद जी महाराज जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज हुए, उनके जीवन का आता है। वो अपनी कथा में लिखते हैं कि मुझे एक बार पता चला कि नैनी के जंगल में एक ऐसा साधु रहता है, एक ऐसा सन्यासी रहता है जिसके पास रोज एक शेर आता है और वो उनके चरणों में नमन करता है, शीश झुकाता है, और जब तक वो बाबा उसके सर पर हाथ नहीं फेरते वो शेर वापस नहीं जाता है। महात्मा मुंशीराम जी किसी भी बात को एकदम से नहीं मान लेते थे, वो उसकी सत्यता और असत्यता को परखते थे। आप कहेंगे कैसे? अच्छा, जिस समय महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ बरेली के अंदर, तो महात्मा मुंशीराम के पिता कहते हैं कि एक बाबा, एक जादूगर आया है जो सबको अपनी बातों से मोह लेता है, तुम भी उनके प्रवचन में जाना। तो पिता की बात को उन्होंने एकदम से नहीं माना। पहले वो गए, उन्होंने अपनी शंकाओं को रखा, जब अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर लिया तब ऋषि के ऊपर विश्वास किया क्या? तब भी नहीं किया। विश्वास कब हुआ? जब महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की दिनचर्या को देखा। ऋषि क्या करते हैं, कहां जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की उपासना कैसे करते हैं, जब सब बातों से मन संतुष्ट हो गया तब जाकर के ऋषि की बातों पर विश्वास करना प्रारंभ किया। ऐसे ही पता चलता है कि नैनी के जंगल में एक साधु रहता है। महात्मा मुंशीराम अपने एक मित्र को लेकर के कहते हैं कि चलो हम भी उस शेर को, उस बाबा को देख करके आएंगे। दोनों मित्र चल दिए और जहां उस बाबा की कुटिया थी उसके पास कुछ दूर पर एक पेड़ खड़ा था। दोनों पेड़ पर चढ़ करके बैठ जाते हैं। कहने लगे कि भाई पता नहीं शेर है, जंगली जानवर है, हमको देख करके हम पर हमला ही कर दे। बैठे रहे। जब नियत समय हुआ तो शेर आता है, उस सन्यासी के चारों ओर चक्कर काटता है और उसके पैरों में सर रख करके बैठ जाता है। वो बाबा उसके सर पर हाथ भिराता है और कहता है कि बेटा जाओ, मुझे भगवान का भजन करने दो, ध्यान करने दो, और वो शेर चला जाता है। बड़ा आश्चर्य मुंशीराम जी को हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हिंसक प्राणी इतना अहिंसक हो सकता है। वो नीचे आते, आकर के उस बाबा से, उस सन्यासी से पूछते कि स्वामी जी क्या बात है कि ये शेर आपको कुछ नहीं कहता है? वो कहने लगे कि इसके पीछे एक बहुत सुंदर घटना है। एक बार मैं जंगल के मार्ग से जा रहा था, तब मैं यहां नहीं रहता था, तब मैं ऊपर टीले पर कुटिया बना करके रहता था, और मैंने देखा कि झाड़ियों से कुछ हिलने की आवाज आ रही है, किसी जानवर के करहने की आवाज आ रही है। मैंने जाकर के देखा, झाड़ियों को हटा करके, तो मैंने देखा कि ये शेर वहां पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इसके पंजे में जख्म था और इतना सड़ने लगा था कि उसमें बदबू आने लगी थी। ये शेर चल नहीं पा रहा था, भूख के कारण कमजोर हो चुका था। मैं आयुर्वेद का जानकार हूं, मैंने वहां से कुछ जड़ी बूटियों को तोड़ा, उनको कूट करके अपने कपड़े से उसको बांधने का प्रयास किया। इस शेर ने मेरे ऊपर हमला भी किया, पंजे भी मारे, मुझे जख्मी भी किया, परंतु मैंने डरते डरते उसके पैर पर उस पट्टी को बांध दिया। मैं एक दिन गया, 2 दिन गया, जब शेर को लगा कि ये व्यक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उसने पंजे मारने बंद कर दिए, उसने मेरे ऊपर गुर्राना बंद कर दिया। जब लगभग 10, 12 दिन, 15 दिन हो गए, मैंने देखा कि ये जख्म अब ठीक हो रहा है, अब इसके पास आना खतरनाक हो सकता है, क्या पता है मेरा ही शिकार करके अपना पेट भर ले। मैंने वहां पर जाना छोड़ दिया। 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में मैं क्या देखता हूं कि ये शेर सूंघता 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 मेरी कुटिया पर आ जाता है। मैं डर गया कि हिंसक प्राणी है, शायद मेरे ऊपर हमला करे, परंतु इसने हमला नहीं किया। ये आता है, मेरे पास बैठ जाता है। जब 2-3 दिन ये आया, मेरे मन के अंदर भय उत्पन्न हुआ। मैंने ऊपर से कुटिया को छोड़ दिया और मैं यहां नीचे आकर के मैंने अपनी कुटिया बना ली। परंतु 4-5 दिन बाद मैं देखता हूं ये शेर वहां भी मुझे सूंघता सूंघता आ गया
क्योंकि जो मांसाहारी पशु होते हैं इनकी ग्रहण शक्ति बहुत तेज होती है, और ये तब से रोज आता है, नियत समय पर आता है, मेरे पास बैठता है कुछ क्षणों के लिए और फिर चला जाता है। महात्मा मुंशीराम कहने लगे ये तो अहिंसा की बहुत जबरदस्त उदाहरण है। हम अहिंसा के द्वारा क्या कर सकते हैं? हिंसक पशुओं को भी वश में कर सकते हैं, हिंसक मनुष्यों को भी वश में कर सकते हैं। इसीलिए विद्वान ने कहा है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्समिद्धो वैर त्याग। मन के अंदर से वैर की भावना को निकाल देने का नाम ही अहिंसा है। जब सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है, ये व्यक्ति अहिंसक है, चाहे वो कितने भी बुरे ख्यालों का व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक बार को आपके विषय में सोचेगा, वो आपके साथ में कोई गलत कार्य करने का प्रयास नहीं करेगा। परंतु आज आप देखिए, इसीलिए वेद भी कहता है मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, कि हम क्या करें? हम सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें। परंतु आज मित्र की दृष्टि से देख रहे हैं क्या सभी प्राणियों को? मित्र की दृष्टि नहीं, आज तो भोजन की दृष्टि से देख रहे हैं। ये मुर्गा है, इसको भी खा लो, ये बकरा है, इसको भी खा लो, ये गाय है, इसको भी खा लो, ये बंदर है, इसको भी खा लो, कुत्ते को भी खा लो, सुअर को भी खा लो। क्यों जी? किसी प्राणी को छोड़ा है क्या? अरे जैसा आत्मा हमारे अंदर है, ऐसा ही आत्मा इन प्राणियों के अंदर भी तो परमपिता परमात्मा ने बनाया है। एक व्यक्ति कहने लगा महाराज इनका क्या होगा, और ये किस काम आते हैं? ये इसी काम तो आते हैं? नहीं, परमपिता परमात्मा की एक अपनी व्यवस्था है। ये जो कीट पतंगे पशु पक्षी परमपिता परमात्मा ने बनाए, ये हमारे ही तो साधन के लिए बनाए हैं, हमारी ही तो सुरक्षा के लिए बनाए हैं। जितने कीट पतंगे हैं ये जहरीली गैसों को ग्रहण करते हैं। जितने भी ये मुर्गा है, मुर्गी है, बत्तख है, ये क्या करते हैं? ये जो छोटे छोटे कृमि कीट नालियों में हो जाते हैं, जो गंदगी फैल जाती है, उसको साफ करते हैं। मछली पानी की सफाई करने के लिए परमपिता परमात्मा ने बनाई है, जितने भी जलीय जीव बनाए हैं। परंतु हमने क्या समझा? हमने तो इनको अपना भोजन समझ करके ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। विद्वानों ने कहा है कि हम क्या करें? हम केवल आज जीने के लिए विचारते हैं कि हम कैसे जी, हमारा जीवन कैसे अच्छा हो, हम खाने में क्या क्या खाएं। क्योंकि आजकल भोजन भी स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति नहीं खाता, स्वाद के लिए खाता है। घर कह रहा हूं, आज व्यक्ति स्वाद के पीछे पड़ा है। कुछ भी मिल जाए खाने के लिए, बस स्वाद होना चाहिए, कुछ टेस्ट अलग होना चाहिए। परंतु कवि ने कहा है कि हम अपने मन को क्या करें? काबू में रखें। मन से हम किसी के प्रति द्वेष की भावना को ना रखें। और इसलिए बहुत सुंदर लिखा है, मुर्गे नित मारते हो, कभी मन को भी मारा करो। मुर्गे नित मारते हो, कभी मन को भी मारा करो। जाना ही विचारते हो, जीना भी विचारा करो। ओ धन वालों निर्धन का धन, ओ धन वालों निर्धन का दिल देखो कभी टटोल के।
ओ धन वालों निर्धन का दिल देखो कभी टटोल के, दूध पिलाती बच्चों को पानी में आटा घोल के, इन्हें दर्द के मारों का दुख दर्द निवारा करो, मुर्गे नित मारते हो कभी मन को भी मारा करो, जीना ही विचारते हो जाना भी विचारा करो। लाल आपके सर्दी में शालों में लिपट कर सोते हैं, अरे उनका भी अनुभव तो करो, सड़कों पे नंगे सोते हैं, झांकी मजदूरों की सीने में उतारा करो, जाना जीना ही विचार जाना भी विचारा करो। देखो यतीम के माथे की धुंधली तस्वीरें पुकारती हैं, अरे देखो यतीम के माथे की धुंधली तस्वीर पुकारती है, सड़कों पे पड़े उस नन्हे की फूटी तकदीर पुकारती है, कभी गोद उठाने का उसको भी इशारा करो, जीना ही विचारते हो जाना भी विचारा करो, मुर्गे नित मारते हो कभी मन को भी मारा करो, नत्था सिंह मेहनती बंदों में इंसान के दर्शन होते हैं, निर्धन के ही मन मंदिर में भगवान के दर्शन होते हैं, बस्ती में गरीबों की ईश्वर को पुकारा करो, जाना ही विचारते हो जीना भी विचारा करो, मुर्गे नित मारते हो न भी मन को भी मारा करो। आप देखिए अहिंसा को एक विशिष्ट स्थान विद्वानों ने दिया, और अहिंसा एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के बहुत से मतांतर खड़े हो चुके। अच्छा, बौद्ध धर्म किसको मानते हैं जी? उनका मुख्य ध्येय क्या है? बौद्धों का मुख्य ध्येय है अहिंसा परमो धर्म। वो अहिंसा को लेकर के वो कहते हैं कि अहिंसा ही क्या है? परम धर्म है। परंतु विचार करें, क्या आज हम इस बात को मान रहे हैं? अच्छा, सबसे ज्यादा मांसाहार कौन लोग कर रहे हैं जी इस समय? चाइना में लोग कौन है? बौद्ध हैं या कोई और है? बौद्ध है। और सबसे ज्यादा मांसाहार बौद्धों में होता है। कारण क्या हुआ है मांसाहार बढ़ने का? क्योंकि हमने इन बातों को सही रूप से समझा नहीं। एक बार बुद्ध से कहने लगे, जब बुद्ध ने कहा कि जाओ और तुम अहिंसा का प्रचार करो, अहिंसा परमो धर्म, इसका प्रचार करो, तो उनके जो शिष्य थे वो जाने लगे और जाकर के जब प्रचार करने लगे तो उनको भूख लगी, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। कोई व्यक्ति उनके जो पात्र होते थे उसमें शाकाहार डाल देता था, कोई उसमें मांसाहार डाल देता था। अब वो क्या, उन्होंने विचार किया, बुद्ध तो नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि जो भी मिल जाए वही प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेना। और इसी चक्कर में आज आप देखिए बौद्धिस्ट लोग सबसे ज्यादा मांसाहार कर रहे हैं। यहां पर तो जो लोग हैं
उनको भी देख लीजिए, क्योंकि बौद्ध किन को बनाया जा रहा है? हमारे यहां तो जो हरिजन समुदाय है ना, जो एससी कह सकते हैं, जो एससी लोग हैं, जो निम्न जातियों में लोग बटे हुए हैं, उनको वो लोग टारगेट कर रहे हैं। उनको ईसाई बनाया जा रहा है, उनको ही बौद्ध बनाया जा रहा है। क्योंकि जब से मायावती जी की सरकार आई है ना, तो मायावती ने बौद्धिस्टों का काफी प्रचार कराया है अपने सरकार के टाइम में। तो वो लोग केवल नाम को ही, नाम से ही अहिंसा को मानते, कर्म से नहीं मानते। मांस भी खाते हैं, मच्छी भी खाते, सब खाते हैं, और कहते नारा क्या लगाते? अहिंसा परमो धर्म। परंतु उन्होंने अहिंसा को नहीं जाना। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज तो अहिंसा की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि मन से वैर की भावना को निकाल दे का नाम अहिंसा है। तो मार पिटाई करने का नाम अहिंसा नहीं है। पिटाई तो पिता भी कर देता है पुत्र की, क्यों जी? करते हैं कि नहीं करते? तो क्या पिता को हिंसक कहा जाएगा? नहीं, वो हिंसक नहीं है, वो भी अहिंसक है, क्योंकि वो गुणों को डालने के लिए, गुणों के लिए पुत्र की ताड़ना कर रहा है, इसलिए वो भी अहिंसक है, वो हिंसक नहीं है। परंतु आज समाज के अंदर आप देखें, आज व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण दूसरे जीवों को सता रहा है। अपने स्वार्थ की सिद्धि होनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। दिन निकलने से पहले लाखों करोड़ों जीवों की हत्या कर दी जाती है। हमारे यहाँ जब हम घर से दिल्ली के लिए आते हैं गाड़ी वगैरह पकड़ने के लिए, तो बीच में मेरठ शहर पड़ता है। मेरठ नाम सभी ने आपने सुन रखा होगा। और जो मेरठ की मुख्य सड़क है ना, जो मुख्य राजमार्ग है, जिसको हाईवे, दिल्ली हाईवे भी कह सकते हैं, उसके ऊपर कसाईयों की दुकानें हैं। और दिन निकलते ही, मैं तो अगर अपना अंदाजा बताऊं तो कई टन मांस वहां से रोज का रोज जाता है, कई टन। और मुर्गों के और बकरों के तो ऐसे ढेर लगा देते हैं जैसे सब्जी मंडी में घास का ढेर लगा पड़ा हो। बताइए, हम अहिंसा को धारण कर रहे हैं क्या? हम अहिंसा को धारण नहीं कर रहे हैं। और नारे भी ऐसे ऐसे लगाने शुरू कर दिए, जिसने नहीं खाया सूरा, सूरा कहते हैं सुअर को। विचार करें कि हमारा समाज आज कहां जा रहा है। कहते हैं जिसने नहीं खाया सूरा वो हिंदू नहीं पूरा, मतलब सुअर खाने वाले लोग हिंदू होते हैं। ऐसे ऐसे नारे आज समाज में प्रचारित प्रसारित कर दिए। काली के नाम पर हमको मांस खिलाया जा रहा है, भैरव के नाम पर हमको मांस खिलाया जा रहा है। तो बताइए, मांसाहार करने के बाद में क्या हम अहिंसक रह सकते हैं? विद्वानों ने कहा है, आहार शुद्धो सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध है, उसी व्यक्ति का आहार के साथ साथ विचार शुद्ध हो सकते हैं। अन्यथा मांस खाने वाला व्यक्ति कभी अहिंसा को धारण नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा है कि कभी भी किसी को सताना नहीं, परम धर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। कभी भी किसी को सताना नहीं, परम धर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। जीव जंतु सारे ईश्वर के प्यारे, इन्हीं को न मारे सच्चे साथी तुम्हारे। किसी को कभी भी सताना नहीं, परम धर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। अच्छे बुरे कर्म फल के संयोगों से न्याय
व्यवस्था से भिन्न भिन्न सब जोगों में, अच्छे बुरे कर्म फल के संयोगों में, न्याय व्यवस्था से सब भिन्न भिन्न चोगों में, परमेश्वर की कृपा से उद्योगों में, मस्ती से निज कर्म भोग रहे भोगों में, जीव जंतु सारे ईश्वर के प्यारे, इन्हीं को न मारे सच्चे साथी तुम्हारे, किसी को कभी भी सताना नहीं, परम धर्म है श्रेष्ठ कर्म है। मननशीलता से मानव की जाति हो तुम, योनियों में अशरफुल मखलूकात हो तुम। मननशीलता से मानव की जात हो तुम, योनियों में अशरफुल मखलूकात हो तुम। सर्वश्रेष्ठ साधन संपन्न है भ्रात हो तुम, सृष्टि रक्षक ईश्वर के पश्चात हो तुम। जीव जंतु सारे ईश्वर के प्यारे, इनको न मारे सच्चे साथी तुम्हारे, कभी भी किसी को सताना नहीं, परम धर्म है श्रेष्ठ कर्म है। परवर्ती में आवर्ती बट जाती है, तब मानव की मानवता घट जाती है। परवर्ती में आवर्ती घट जाती है, तब मानव की मानवता घट जाती है। दयालुता जब हृदय में हट जाती है, प्रभु से संबंधों की डोरी कट जाती है। जीव जंतु सारे ईश्वर के प्यारे, इनको न मारे सच्चे साथी तुम्हारे, कभी भी किसी को सताना नहीं, परम धर्म है श्रेष्ठ कर्म है। छोटों को दो प्यार, बड़ों को आदर दो। मित्र भाव से समझो सभी बराबर को। छोटों को दो प्यार, बड़ों को आदर दो। मित्र भाव से समझो सभी बराबर को। कण कण में देखो प्रेमी परमेश्वर को। अहिंसा पालन सिखला दो नारी नर को। जीव जंतु सारे ईश्वर के प्यारे, इनको न मारे सच्चे साथी तुम्हारे, कभी भी किसी को सताना नहीं, परम धर्म है श्रेष्ठ
इष्ट कर्म है। एक व्यक्ति कहने लगा, महाराज एक बात बताओ, आप कह रहे हैं सभी जीव हमारे हैं, मित्र हैं, ये सांप जो परमपिता परमात्मा ने बनाए, ये किस लिए बनाए? ये जहरीले हैं, काट लेते तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ऐसे मेंढक है कि जिनको छू लेने मात्र से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। काटना तो बहुत बड़ी चीज है, अगर उस मेंढक को आप छू लेना तो आपकी मृत्यु निश्चित है, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, उनके एंटीडोट तक नहीं है। ऐसे ऐसे जीव भगवान ने बना दिए। क्यों बना दिए? इनकी क्या जरूरत थी? आप भी यही सोचते होंगे कि सांप की क्या जरूरत होगी, सांप हमारे किस काम में आता है। तो विदेशों में एक देश है, क्योंकि बहुत से देश ऐसे छोटे छोटे देश है, जैसे अब हमारे पिताजी गए हुए हैं मॉरिशस। मॉरिशस कोई ज्यादा बड़ा देश नहीं है, जितना बड़ा दिल्ली है इतना बड़ा देश है, छोटे छोटे टापुओं का देश है। तो उस देश के अंदर वहां के किसानों ने क्या किया, जितने भी सांप थे उन सांपों को पकड़ करके कुछ को मार दिया और कुछ को दूर छोड़ दिया। अब जब वहां पर खेती की तो फसल उगती थी, थोड़ा बड़ा पेड़ होता था और फसल जल जाती थी, पैदा ही नहीं होता, कुछ पैदा ही नहीं हुआ, सब कुछ पैदा होना बंद हो गया। वो किसान लोग परेशान हो गए। उन्होंने वैज्ञानिकों को बुलाया और कहा कि देखो हम फसल बोते हैं और कुछ पैदा नहीं होता है, पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है और जल जाता है, सूख जाता है। वैज्ञानिकों ने सर्वे किया, उन्होंने कहा कि यहाँ जो मिट्टी है, यहाँ जो भूमि है, यहाँ पर धरती के नीचे से जहरीली गैसें निकलती हैं। यहाँ पर आप सांपों को ला करके छोड़ो तब आपकी खेती हो सकती है। वो कहने लगे हमने तो यहां से सांपों को पकड़ पकड़ करके दूर छोड़ा है, यहां तो बहुत सांप रहते थे। वो कहने लगे इसीलिए तो आपकी खेती नहीं होती। सांप जो होता है जमीन के अंदर की जो जहरीली गैसें होती है उनको अवशोषित करके और क्या करता है, शुद्ध वायु को रिलीज करता है। उन्होंने सांप पकड़े, सांप मंगाए खरीद खरीद करके, अपने जंगलों में छोड़े और फिर से खेती होनी प्रारंभ हो गई। जो कीट होते हैं छोटे छोटे, ये भी क्या करते हैं, ये भी भूमि की उर्वरा को उत्तम करने में हमारा सहयोग देते हैं। ये जो केचुए परमपिता परमात्मा ने बनाए, ये क्या करते हैं, ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और कैसे बढ़ाते हैं? आज फिर से वो समय वापस आ गया है जब लोग खाद्यानिक रसायनों से दूर होते चले जा रहे हैं। आज पंजाब एक ऐसा प्रांत है जिसके अंदर सबसे अधिक दवाइयों का प्रयोग होता है, और वहां पर यह हालत हो गई है कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति कैंसर का मरीज है। पंजाब के अंदर की बात है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जितने भी पेस्टिसाइड, जितनी भी फसलों के अंदर दवाइयां प्रयोग में की जाती हैं, उन सब का परीक्षण सबसे पहले पंजाब में किया जाता है। क्योंकि पंजाब की भूमि इतनी अधिक जहरीली हो चुकी है कि बिना दवाइयों के वहां फसल पैदा नहीं होती। इतनी ज्यादा दवाइयों का प्रयोग पंजाब के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि आज किसान सोचता है बस 1 बीघे में ही सारे 100 बीघे की खेती की फसल तू ले ले। हमारी याद में जब हमारे यहाँ गन्ना प्रधान क्षेत्र है हमारी याद में 1 बीघा में मुश्किल से 50 कुंटल 60 कुंटल, अधिक से अधिक किसी ने ज्यादा मेहनत कर ली तो 70 कुंटल तक गन्ना निकल जाता था। पर अब हमारे यहाँ 150 कुंटल प्रति बीघा का गन्ना निकल रहा है। तो आप खुद ही इस बात को सोच सकते हैं कि दवाइयों के प्रयोग से जब फसल में इतनी ज्यादा गति प्रदान हो रही है तो मनुष्य शरीर में क्या विकार नहीं आएंगे। और एक व्यक्ति ने तो हद ही कर दी, उसने तो सल्फाज का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना? सल्फाज हमारे यहाँ एक दवाई होती है, गेहूं में रखने का काम करते हैं उसको, जिससे गेहूं के अंदर कीड़ा ना लगे। उस दवाई को घोल करके गर्मी में स्प्रे किया जाता है। और उस व्यक्ति ने क्या किया, शुगर मिल वालों से इनाम भी पाया। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने गन्ने का जो उत्पादन किया बहुत जबरदस्त किया। परंतु डीएम साहब ने सोचा कि दूसरे लोगों का गन्ना तो इतना हल्का है, इसका ही गन्ना ज्यादा कैसे निकला। डीएम साहब ने चेकिंग कराई, उसमें जहर पाया गया। अब 20 बीघे का खेत, खड़ा खेत डीएम साहब ने जुतवा दिया। अब आप लगाइए अनुमान, उस 20 बीघे में कितना गन्ना निकलता, और गन्ना जब
मील के अंदर जाता, वो कितने रस को अपने साथ प्रभावित करता, जहरी तो बंद। आज कहते हैं ना लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, इसीलिए तो बीमार पड़ रहे हैं। हर चीज में तो जहर आ रहा है, सब्जियों में जहर, अनाज में जहर, तो हम कहां तो बचेंगे। आज लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिक खेती करें। ऑर्गेनिक खेती करना मजबूरी नहीं, जरूरी है, क्योंकि अगर यही हालत चलती रही ना तो हमारे देश में बच्चे पैदा भी होने बंद हो जाएंगे। आज के छोटे बच्चों के अंदर इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां कहां से आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं जी? कुछ तो कारण होगा। क्या छोटा बच्चा जन्म से ही ऐसे कार्य करने लगा जो उसका शरीर में विकृतियां आनी प्रारंभ हो गई? हम विचार नहीं करते। आज सबसे बड़ा कारण यही हो रहा है कि आज व्यक्ति केवल और केवल धन कमाना चाहता है। पशुओं को मार करके, जहर का प्रयोग करके, कुछ भी हो जाए वह पैसा होना चाहिए, क्योंकि आज दिमाग के अंदर ये डाल रखा है कि पैसा है तो सब कुछ है। परंतु हमने तो ऐसे ऐसे देखे जो लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब पैसा कितना ही ले लो, बस मेरी जान बचा लो। जान ज्यादा कीमती है कि पैसा ज्यादा कीमती है? आज पैसा लोग कीमती मानते जी, पैसा ही सब कुछ है। पैसा जिसके पास है सारी आयु पैसा कमाने में लगा देते हैं, और जब अंतिम समय में शरीर बेकार हो जाता है तो जो पैसा कमाते हैं उसको शरीर को सही करने में लगा देते हैं। बताइए, औसत तो बराबर आ गया। इसीलिए हम कहा है इन सारी जो बुराइयां आज समाज में फैल रही हैं उनका कारण कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ है, हमारे वैर की भावना है। आज हम पड़ोसी से वैर रखते हैं कि ये इतना पैसे वाला होता चला जा रहा, तू यहीं कहीं, तू भी कुछ ऐसा ही कर जो रातों रात अमीर हो जाए। विद्वानों ने कहा है अगर हम, अच्छा पहले हमारे देश के अंदर कृषि को मुख्य माना जाता था, लोग कृषि करना चाहते थे, परंतु आज कृषि नहीं करना चाहते। आज तो हमने देखा है किसान लोग, जो बड़े बड़े किसान हैं, वो भी आज अपने खेतों में क्या खोल रहे हैं जी? मुर्गे फार्म खोल रहे हैं, मछली फार्म खोल रहे हैं, बकरा फार्म खोल रहे हैं, सुअर फार्म खोल रहे हैं। यहां नहीं होगा, यहां तो ना के बराबर होगा। आप यहां से कूद जाए थोड़ा सा, हरियाणा में चले जाएं, बिहार में चले जाएं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएं, आपको वही छोटी छोटी झोपड़ियां देखने के लिए मिलेंगी। उनमें कुछ नहीं हो रहा है, उनमें सिवाय मुर्गे, बकरे और मछलियां ही पल रही हैं। क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति सोचता है बस धन कमा लो, धन के बिना कुछ नहीं है। और आज मानसिकता इतनी विकृत होती चली जा रही है। अच्छा, जो व्यक्ति एक पशु को मारने में दया नहीं दिखाएगा, क्या वो एक मनुष्य को मार सकता है कि नहीं मार सकता है? मार सकता है। और उदाहरण दूं, बहुत ताजा उदाहरण है, बिल्कुल जयपुर का उदाहरण। आर्य जी को पता चल गया जयपुर में भी मारा है कि नहीं मारा, एक दर्जी को, एक टेलर को। उसने क्या कहा? उसने केवल अपने धर्म के पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं उनका समर्थन ही तो किया, और उन लोगों ने उसकी दुकान में घुस करके दिन दिहाड़े सरेआम उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। बताइए कितने क्रूर वो लोग होंगे, क्या उनकी मानसिकता रही होगी। ये लोग अहिंसा को धारण करेंगे? आज अहिंसा केवल किताबी शब्दों में रह करके रह गया है। मात्र आज लोग हिंसा को मन के अंदर धारण करे बैठे। एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे से घृणा की भावना रखता है। क्यों? और जैसा मैंने बताया था, इस सब का एक बहुत बड़ा कारण ये नेता लोग हैं। इन्होंने ही तो आपस में हमको लड़ा रखा है वोट के लिए। जैसे आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं, तो जब हम छोटे थे हमने भी खूब खेला ये खेल, और मनोरंजन के लिए खेला। क्या करते थे? कुत्तों के दो छोटे छोटे पिल्लों को पकड़ते थे, एक की गर्दन इस हाथ में पकड़ ली और एक की गर्दन इस हाथ में पकड़ ली, और दोनों का मुंह यूं भिड़ाया, और बस वो दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गए कि ये मुझे मार रहा है, ये मुझे मार रहा है, और हम बैठ करके देख करके तमाशा देख रहे हैं। तो ये नेता तो तमाशा देख रहे हैं, हमको तो पिल्ला मान रखा है। हिंदू को इस हाथ में पकड़ा, मुसलमान को इस हाथ में पकड़ा, दोनों की मुंडी रगड़ी, काम शुरू। मनोरंजन देख रहे हैं, अपनी कुर्सी बना करके रखी है। परंतु ये विचार तो हमको करना है।
कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। अगर यही हालत रही तो बहुत जल्दी इस देश में भी गृह युद्ध छिड़ने वाला है। और ये सबसे बड़ा इसका कारण क्या है? अहिंसा को ना धारण करना। कहीं ना कहीं हम विचार करें, जब जब हिंसा हमारे मन के अंदर आती है तब तब देश नहीं, ग्राम नहीं, परिवार भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। न किसी पर जरा सी दया कर सके, जुल्म भी तू किसी पर उठाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी। इन पशु पक्षियों को तू मारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर। अपनी 6 इंच लंबी जुबां के लिए, अपनी 6 इंच लंबी जुबां के लिए, बेजुबानों पे छुरियां चलाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। इन विचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या। इन विचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या। तू घड़ी दो घड़ी की लहर के लिए, तू घड़ी दो घड़ी की लहर के लिए, बेजुबानों के खून से नहाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। निरपराधों को तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी दे सके ना तो लेता है क्यों। निरपराधों को तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी दे सके ना तो लेता है क्यों। जग में इनको भी जीने का अधिकार है, जग में इनको भी जीने का अधिकार है। बेरहम इनका जीवन मिटाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। जैसे ये लाडले बच्चे हैं आपके, वैसे प्यारे हैं ये। जैसे ये लाडले बच्चे हैं आपके, वैसे प्यारे ही ये भी हैं माँ बाप के। छीन बच्चे किसी के पथिक मार कर, छीन बच्चे किसी के पथिक मार कर। अपने बच्चों को हरगिज खिलाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी,
और आप अगर विचार करें तो क्या मैं यहां पर बैठ करके प्रवचन दे रहा हूं तो क्या मैं अहिंसक हूं? मेरे अंदर भी हिंसा हो सकती है। और इसका पता कैसे चलता है कि हमारे अंदर हिंसा की कितनी प्रतिशत मात्रा है? तो इसका पता तब चलता है जब घर में कोई कीट पतंगा निकल जाता है ना, तब पता चलता है। क्यों जी, जो धर्मात्माओं के घर में अगर सांप निकल जाए तो मैंने तो देखा होगा बहुत से लोग लाठी लेकर के आते, मारो इसको, इसको मारो, बिच्छू निकल गया इसको मारो, कीड़ा निकल गया इसको मारो, छपकली निकल गई हिट लेकर के आओ इसको मारो। हम सब जीवों को मारना चाहते हैं। ये नहीं कि ये भी तो हो सकता है इसको पकड़ो, पकड़ करके कहीं बाहर छोड़ दो। क्यों जी, मेरा मित्र है, मैं और मेरा मित्र